है कि तो हर लहंगा उठा दें रिमोट से, तो हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये अपना लहंगा उठवाई होगी रिमोट से, तब नहीं इसको पता चलता होगा कि रिमोट बस उठ जाता है। जाइए एक्टर समीर चौधरी सर्च कीजिए, अगर एक नंबर पे नहीं दिखे तो समीर चौधरी एक बाप की औलाद नहीं, कैमरा में पूरा सिनेमा ठोक के बोल रहे हैं कि आज तक समीर चौधरी के वो पॉइंट नहीं खुला है रिमोट से, और लहंगा उठ गया रिमोट से, माने उठा के देखी होगी ना। माता पिता तुमको ये पहनने के लिए भेजा है, माता पिता तोरा इतनी इतनी कपड़ा पहने ला भेजा है, तो उस समय तो ये नेहा राठौर कोनो बिल में होगी, जिस बिल में से आज निकल के आई है। ये खाली समाज को तोड़ने का काम करती है कि बिहार में का बा, तो बिहार में प्रेम के सरकार बा, अरे हिंदू मुस्लिम एक बा, मनसा सब के नेक बा, और बिहार में मरीन ड्राइव बा, बिहार के राजगीर में वो पुलवा शीशा वाला जहाँ की जाएगी नेहा राठौर, दांत चिहार के जब फोटो खींचेगी ना, थोड़ा फोटो खराब आएगा, क्योंकि जिसका बिहार में काबा, यूपी में काबा, ये गाना तो आप कहीं ना कहीं सुने ही होंगे, और ये जो गाना गाई है उनको भी जानते होंगे। तो आपको बता दें कि नेहा सिंह राठौर का ये गाना काफ़ी चला था और काफ़ी लोग इसको गाते भी थे, उन पर केस भी हुआ। उसके बाद नेहा सिंह राठौर अब भोजपुरी इंडस्ट्री पर टिप्पणी करती है कि भोजपुरी इंडस्ट्री को खेसारी लाल यादव और पवन सिंह और दिनेश लाल यादव ने बर्बाद कर दिया है, लड़कियों को उन लोगों की वजह से गलत निगाह से देखा जा रहा है। चलिए इस टिप्पणी पर बात करने के लिए हमारे साथ समीर चौधरी हैं, इनसे जानते हैं कि नेहा सिंह राठौर ने जो भोजपुरी इंडस्ट्री के सिंगरों पर जो बयान दिया है, इन पर इनका क्या कुछ कहना है। देखिए, तमाम दर्शकों को समीर चौधरी की तरफ से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। अब रहा बात की जैसे कि नेहा राठौर जो कि बिहार की ही बेटी है और ये चली गई है भैया यूपी में, एक ससुराल हो गई यूपी में, तो जो व्यक्ति अपन माता पिता को गाली दे सकता है, जो व्यक्ति डायरेक्ट बिहार को कह सकता है कि बिहार में काबा, तो समीर चौधरी ने इसी की गायकी के माध्यम से अपने गाना इसके लिए हम लाए थे, जो कि टनाटन सीरीज पे है कि बिहार में का बा, तो बिहार में प्रेम के सरकार बा, अरे हिंदू मुस्लिम एक बा, मनसा सब के नेक बा, और बिहार में मरीन ड्राइव बा, बिहार के राजगीर में वो पुलवा शीशा वाला जहाँ की जाएगी नेहा राठौर, दांत चिहार के जब फोटो खींचेगी ना, थोड़ा फोटो खराब आएगा, क्योंकि जिसका मानसिकता ही खराब है, जो व्यक्ति अपने से सीनियर लोगों को, अपने से बड़े लोगों को इज्जत नहीं करता हो, डायरेक्ट बोलते कि मनोज उनका नाम है मनोज तिवारी मृदुल, तो मनोज जो बोल रहे हैं, तो ये आपका दिख रहा है एजुकेशन लेवल, आपका दिख रहा है छाप कि अपने से सीनियर लोगों को कैसे ही बोलती हैं। हमको ये नहीं समझ में आ रहा कि आप क्या पूर्वांचल का नाम खराब करने के लिए आप बयानबाजी कर रहे हैं। पूर्वांचल के लोग इतिहास में रचा गया है। पूर्वांचल के लोग अगर आपके ऊपर मतलब होता ना कि अगर आदमी इसके ऊपर बोलना शुरू कर देना, तो ये शायद चुल्लू भर पानी में भी डूब के मर जाएगी। क्या बोल रहे हैं? अच्छा, आपको क्यों लगता है कि नेहा सिंह राठौर ने गलत बयान दिया है? उन्होंने कहा कि लहंगा उठा दे रिमोट से, जो दिनेश लाल यादव का गाना है वो गलत बोली है, ऐसा गाना गाना चाहिए लड़कियों पर। हमको ये बताइए कि आज तक समीर चौधरी के वो पॉइंट नहीं खुला है रिमोट से, और लहंगा उठ गया रिमोट से, माने उठा के देखी होगी ना, हाँ फिर क्या गाना गाएगा। हमारा कहना है कि जो चीज़ हो ही नहीं सकता है उस पर बात काहे करते हैं। कौआ कान ले गया, आज तक हम कभी नहीं सुने कौआ कान ले जाता है भैया, ये कहावत है। इतना लोग कहता है कि तुम्हारा कौआ कान ले गया, तुम्हारा कान ले गया है, नहीं। तो अगर गायकी के माध्यम से गाना का मीनिंग्स 2-3 को निकलता है, ठीक है, अगर उस गाने के माध्यम से, अगर इंटरटेनमेंट के माध्यम से ये कहा गया है कि तो हर लहंगा उठा दें रिमोट से, तो हमको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये अपना लहंगा उठवाई होगी रिमोट से, तब नहीं इसको पता चलता होगा रिमोट बस उठ जाता है। जब ये गाना गाया था तो कितने लड़के लड़कियों को छेड़ते थे जो स्कर्ट पहनकर चलते थे, इस बात को नकारा जा सकता है। फिर कह रही है, तब सबसे पहला बता दे कि जिस समय जब पूरा इसे टाइट जीन्स पहन के जब चलते थे ना लड़कियां, तो वो बहुत अच्छे हमारे यहाँ समाज के वो बहुत अच्छे पुलिस अधिकारी थे जो कि ब्लेड मार देते थे उसके पैंट पे। तो ये सब एक समाज में चलता था कि माता पिता तुमको ये पहनने के लिए भेजा है, माता पिता तोरा इतनी इतनी कपड़ा पहने ला भेजा है, तो उस समय तो ये नेहा राठौर कोनो बिल में होगी, जिस बिल में से आज निकल के आई है। ये खाली समाज को तोड़ने का काम करती है। ये खाली समाज में कहना कि मतलब हिंदू मुस्लिम या फिर यूपी बिहार में ये मतलब दरार पैदा करने का काम करती है। और अभी हाल में सुनने में आता है कि इलेक्शन भी लड़ेगी, तो कहीं ना कहीं खाली मुँह चिहाई करके दांत चिहार के ऐसे से जाके करेगी, खाली प्रचारक के तौर पे ये लोग पैसा ले लेके लोगों को टिप्पणी करता है ना। तो भैया अपन ससुराल वाला के है, डायरेक्ट बोलते हैं कि यूपी में का बा, पैसा लेके टिप्पणी कर रही है भोजपुरी इंडस्ट्री के गायकों पर। आओ का बस ये एक पब्लिसिटी स्टंट मार रही हैं। और इतना ही कहना चाहें कि नेहा राठौर जी, अगर आप महिला हैं, अपने आप को कहते हैं कि हम लोक गायिका ही हो, हम ना माने हो भैया कि लोक गायिका हो, ये ऐसा गंदा गायिका इसको बोलते हैं। लोक गायिका नहीं, लोक गायिका हमार शारदा सिन्हा दीदी हमार लोक गायिका है। हमारी सबसे बिहार की सबसे छोटी बहन हमारी भगनी मैथिली ठाकुर, जिसके कौन बनेगा करोड़पति केबीसी में उनके बारे में पूछा गया कि हु इज़ द बेस्ट लोक गायिका इन बिहार, तो बोला गया है कि देख लीजिए कि मैथिली ठाकुर। अब लोग को लगता हो कि समीर चौधरी भैया इंग्लिश भी बोली, तो ए बाबू हम बता देते हैं, हमारा सामने नेहा राठौर कुछ नहीं है। नेहा राठौर सिर्फ समाज को तोड़ने का काम करती है। और जैसे बोलती है ना
कि ई बाबा, अरे भैया तो पहले ढंग से खड़ा होने के लिए सीख जाइए, अब पहले ढंग से बात करना सीखिए कि अपने से सीनियर को आप कुछ नहीं बोलिएगा। तो हम सीखे हैं नेहा राठौर से, बोलेला भैया। नेहा राठौर जब रवि किशन को रवि बोल सकती है, दिनेश लाल यादव जी समझिए कि निरहुआ रिक्शा वाला पहला पिक्चर आया, मनोज तिवारी जी ससुरा बड़ा पैसा वाला, ये पहला पिक्चर था जी भोजपुरी का। बोलने वाला ऐसा कौन सा काम कर दिए हैं ये लोग कि आप जी से सम्मानित करिएगा, जी बोलिएगा? जी बोलना जरूरी ही है। तो बिस्कुट जब हुड़ती हो पेट में तो पार्ले जी काहे ला बोलती है, जाकर पार्ले काहे नहीं मांगती हो? इज्जत, ये हमारा बिहार है, यही बिहार का संस्कार और संस्कृति है, जहाँ आज भी लोग पैर छू के प्रणाम करते हैं, हाय हेलो नहीं करते हैं। अच्छा ये तो बताइए, कहीं आप ना अपनी कहीं- बगल वाली को क्या बोलते हैं? भैया, चाची, भाभी, यही से बोलते होंगे ना? हाँ। मनोज तिवारी का जो गाना आया था कि बगल वाली जान मारेली, उस पर भी नेहा राठौर ने टिप्पणी किया है, ये गलत टिप्पणी किया है। आपको नहीं लगता है कि भाभी चाची कहने वाली औरतों पर ये जो मनोज तिवारी ने गाना गाया था गलत तरीके से गाया था? तो फिर हमको ये नहीं समझ में आ रहा कि मनोज तिवारी ने किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेके तो नहीं बगल गाया वाली था। जान मारेली मतलब कौन हो गई वो? फिर कह रहे बगल पड़ोसी ना वाली, वही। अरे उनकर बगल के जो उनकी महिला है जो उनके ऊपर डोना डालती थी उनके बारे में वो बोल रहे होंगे। ये तो नहीं कहने गए थे कि बगल वाली नेहा राठौर जान मारेली, ये कहे हैं? या कोनो व्यक्ति विशेष का नाम लिए थे कि बगल वाली पूजवा निधिया रानिया जान मारेली, ऐसा बोले हैं? नहीं बोले। अरे गाना का बहुत मीनिंग्स निकलता है, अगर गाने को आप अच्छे तरीके से सुन रहे हैं, अगर अच्छा दिमाग है आपका, तो कहीं ना कहीं सोच अच्छा रखिएगा तो गाना भी अच्छा से समझ। कहिया के गाना हाले, यही गानवा के लेके पवन सिंह के कही थे कि बंगलिनिया वाला गाना जो आ गया, तो उसके लिए समीर चौधरी क्या बोला है कि जनी जा कमाए कलकतिया राजा मार ली सवतिया मतिया राजा। अब इसका मतलब सुनिए क्या है। एक पत्नी अपने पति को क्या कह रही है कि आप बाहर कमाने नहीं जाइए, और नहीं तो कोनो सौतीन जो है आपके ऊपर चावल छीट के मती मार लेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे ये कहा गया है कि जनी जा कमाए कलकतिया राजा मार ली बंगालन सवतिया मतिया राजा, ऐसा तो नहीं बोला गया तमाम बंगालनों को। तो कहीं ना कहीं महिलाओं का जो भी बात होता है, तो हम एक बात कहना चाहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति विशेष का नाम धर के बोला जा रहा है, उस समय बहुत गंदा बात हो रहा है। अगर कहीं अगर इंटरटेनमेंट के माध्यम से अगर ऐसा हो रहा है, अगर बजेगा नहीं तो तुम लोग के शादी विवाह मतलब में entertainment- डीजे पे नाचेगा कैसे आदमी? एंटरटेनमेंट के लिए लड़कियों का शारीरिक ढांचा जो होता है उसका मजाक बना दिया जाए, और लड़कियां जब रास्ते पे चले तो उसको मतलब कमेंट पास किया ये जाए। महात्मा गांधी के बहन चाहे बेटी बन के आई, हमरा इतने नहीं समझ में आ रहा है कि इसको ये समझ में आना चाहिए कि ओकर में काम करे वाला ऐसे से ठुमके वाला लड़की ये रहती है कि नहीं रहती है। तो अपने पांचों उंगली को एक मत बनाइए, क्योंकि हम बार बार ही कहना चाहते हैं समीर चौधरी, ये पांचों उंगली बराबर नहीं है। इस पांचों उंगली में एक उंगली जो है वो आपका अपना है। हाँ, वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन अपना उंगली है, तो यही एगो अपना उंगली है, बाकी चारों जो है ना आप ही को दिखाता है। तो बस हम यही कहना चाहेंगे कि गायकी क्षेत्र जो होता है उसका मीनिंग्स बहुत निकलता है, और नेहा राठौर जैसे लोग जो है ना ये समाज को तोड़ने का काम करते हैं। ये सब पॉलिटिकली एगो मोहरा है जो कि किसी के कहने पर इसको दाग लगाओ उसको दाग लगाओ भोजपुरी, और ये बार बार कहेंगे कि ये बिहार और यूपी, ये इसको बंटवारा करने में, इसको तोड़ने में सबसे ज़्यादा हाथ इसी का है यहाँ पे। क्या बोल रहे हैं आप? नेहा राठौर को नाम किया, चेहरे की क्या जरूरत? उसका तो नाम चेहरा खुद बना। समीर चौधरी के, हाँ, अरे समीर चौधरी नंबर 1 पे आता है, गूगल पे जाइए एक्टर समीर चौधरी सर्च कीजिए। अगर 1 नंबर पे नहीं दिखे तो समीर चौधरी एक बाप की औलाद नहीं, कैमरा में बोल रहे सिनेमा ठोक के बोल रहे हैं।